देखो टॉक्सिक के ट्रेलर को देखने के बाद मैं कहना चाहूँगा कि 2 तरीके के सिनेरियो होते हैं। पहला सिनेरियो ये होता है कि अगर आपने अपनी फ़िल्म के ट्रेलर में मेजर सेलिंग पॉइंट्स को दिखा दिया है, उसका कारण ये होता है कि आपके पास अब फ़िल्म में दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो आप चाहते हो कि जो भी ऑडियंस है वो इन सारी चीज़ों को देखकर एक्साइटेड हो जाए एंड किसी न किसी तरीके से थिएटर में फ़िल्म को देखने के लिए आ जाए। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आप अपनी फ़िल्म के मेजर सेलिंग पॉइंट्स को दिखा दो, लेकिन आपने उन्हें इसलिए दिखाया है क्योंकि आपको पता है कि ये सारे जो सेलिंग पॉइंट्स हैं वो काफ़ी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी फ़िल्म में केवल ये सारी चीज़ें हैं जिसके चलते ऑडियंस एक्साइटेड हो सकती है। इसके अलावा भी आपके पास कई और भी सारी चीज़ें हैं। एंड अगर आप दूसरा सिनेरियो पकड़ लो तो मैं कह सकता हूँ वो चीज़ परफेक्टली डिस्क्राइब कर देगी कि मुझे किस तरीके का लगा है टॉक्सिक का ट्रेलर। अब देखो मैं कहना चाहूँगा कि टॉक्सिक का ट्रेलर इज़ एब्सोल्युटली इनसेन, एब्सोल्युटली वाइल्ड, क्योंकि आप 4 मिनट और 39 सेकंड्स का एक ट्रेलर निकाल रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी फिल्म की स्टोरी के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता चल पा रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, आपने कमाल का ट्रेलर काटा है, जहाँ पर कई सारे लोग ये कह सकते हैं कि हमें एब्रप्ट कट्स देखने को मिलते हैं, ज़बरदस्ती एक सीन से दूसरा सीन में जो ट्रांसमिशन है वो उतनी अच्छी तरीके से कन्वे नहीं हो पा रही है। लेकिन जहाँ तक मैं इसके ट्रेलर को देखकर इसकी फिल्म के बारे में समझ पाया हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी को लेकर हमारे सामने नहीं आने वाली है। रादर देन ये जो फिल्म है ना, वो अपने विजुअल्स पे ज़्यादा खेलने वाली है और अपने वॉयलेंस पे ज़्यादा खेलने वाली है। एंड इमोशंस को लेकर मैं थोड़ा बहुत स्केप्टिकल रहूँगा, क्योंकि इस फिल्म के ट्रेलर में मुझे इमोशन तो मतलब फील नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका जो आखिरी एक टीज़र आया था, ये वाला टीज़र, ठीक ना, उसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उस डिसअपॉइंटमेंट को पूरी तरीके से इस ट्रेलर ने फुलफिल कर दिया है। इसलिए अब मैं इस फिल्म को जब थिएटर में देखने के लिए जाऊँगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन जो रहेगी वो ऑल टाइम हाई रहेगी। या फिर लोग ये भी कह सकते हैं कि मेकर्स ने जानबूझ के इस टीज़र को लॉन्च किया था ताकि जो भी लोग इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड है उनकी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो नीचे गिर जाए, और उसके बाद हम डालेंगे असली मान जो कि उन्होंने डाला है, एंड जो कि मैं कह सकता हूँ कि हाँ अगेन से एब्सोल्युटली इनसेन है एंड एब्सोल्युटली वाइल्ड है। अब देखो इसके बाद मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हाँ, अभी के टाइम पे यश जो है वो पूरी तरीके से छाए हुए हैं, जहाँ पर हमने अभी कुछ दिन पहले रामायण का ट्रेलर देखा, जहाँ पर उनके कैरेक्टर मतलब राहुल के कैरेक्टर के बारे में कई सारी बातें हो रही है। एंड विद टॉक्सिक ऐसा हो सकता है कि ही मे बी गोना रूल अगेन। बट यहाँ पर आगे बढ़ के मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने देखे हैं कई सारे लोगों के कमेंट्स जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ट्रेलर एक्चुअली में मुझे नहीं अच्छा लगा है, ट्रेलर में बहुत सारी कमियां हैं, ट्रेलर को बहुत ही एब्रप्ट वे में काट के बनाया गया है, ट्रेलर में जो डायलॉग्स है वो ठीक तरीके से नहीं है। ऐसी बहुत सारी कमियों के बारे में मुझे सुनने को मिल रहा है, जो कि लोग जेन्युइन में अपने जितने भी थॉट्स हैं उन सारी चीज़ों को सामने रख रहे हैं। तो देखो इस चीज़ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि फिल्म के जो डायलॉग्स हैं, मतलब इस ट्रेलर में हमें डायलॉग सुनने को मिले हैं वो इम्पैक्टफुल होते नहीं लग रहे हैं। अब देखो मैंने तो हिंदी ट्रेलर देखा है, तो हिंदी ट्रेलर को देखकर ही मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो ओपिनियन बना है डायलॉग डिलीवरी को लेके, या फिर जो डायलॉग्स लिखे भी गए हिंदी में कम से कम, वो अच्छे नहीं लग रहे थे। इसलिए आप ये भी कह सकते हो कि जो हमें डायलॉग सेलेक्ट सुनने को मिले हैं वो बहुत ही मिनिमम है व्हेन कंपेयर टू विजुअल्स। और मैं यही कहना चाहूँगा कि एक ट्रेलर का जो एक्चुअल काम होता है कि ऑडियंस को अपनी फिल्म के लिए एक्साइटेड करवा देना, उस चीज़ में तो ये ट्रेलर मुझे सफल होते साफ नज़र आ रही है। एंड अभी तक मैंने इस ट्रेलर को केवल 3 बार देखा है, तो 3 बार देखने के बाद मेरे जो भी ऑब्जर्वेशंस बने हैं उसे मैं यहाँ पर बताते हुए जा ही रहा हूँ। और जहाँ पर जिस तरीके से कैरेक्टर्स मुझे समझ में आ रहे हैं उसे देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि जो कियारा आडवाणी का कैरेक्टर है, मे बी यश का जो कैरेक्टर होने वाला है, इन दोनों के बीच में कोई अफेयर होगा, ठीक ना। और ये जो भी सारे सीन्स हम देख रहे हैं ना, मतलब ये पहले वाला वर्जन है। मतलब यहाँ पर हम जानते हैं कि 2 कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले यश, तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है ये बाप वाला कैरेक्टर है, मतलब ये कैरेक्टर तो यश प्ले कर रहा है, ठीक। एंड कुछ सारी चीज़ें हुई होंगी, जैसे हमने तबाही गाना भी देखा है, तो हम समझ सकते हैं कि कियारा आडवाणी और यश के बीच एक रोमांटिक एंगल हमें देखने को मिलेगा। बट फिर लगता है कि यश किसी तरीके से कियारा आडवाणी को डंप कर देगा या फिर उसे छोड़कर चल जाएगा, तो इसके बाद ये बच्चा पैदा होगा जो कि बड़ा होकर खुद यश की तरह दिखेगा, एंड मे बी ही विल बी आउट फॉर लाइक सम काइंड ऑफ रिवेंज। और यहाँ पर जो नयनतारा कैरेक्टर है वो सबको समझ में आ गया है कि यश जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसकी बहन का है। एंड हाँ, ये कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये फिल्म में, हमें इस ट्रेलर को देखकर ये साफ समझ में आ रहा है। फिर आगे जो हम तारा सुतारिया का कैरेक्टर देख रहे हैं उसके साथ भी इस पुराने वाले यश का कोई अफेयर होने वाला है, ओके। और जो हुमा कुरैशी का कैरेक्टर होने वाला है, मेरे हिसाब से वो होने वाला है किसी राइवल गैंग की कोई हेड हो सकती है या फिर कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हो सकती है, जो मुझे इस सीन को देखकर समझ में आ रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रुक्मिणी बसंत का कैरेक्टर, जो कि मुझे अगेन लग रहा है कि इसी टाइमलाइन में प्ले होने वाला है, जहाँ पर हमें यश मतलब जो अपने पापा का रोल खुद ही प्ले कर रहे हैं उनके टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है। एंड जिस तरीके से हम ट्रेलर के एंड में ये वाला शॉट देखते हैं उसे देखकर मुझे ये लग रहा है कि ये तरीके से हो सकता है बाप और बेटे के बीच में एक रिवेंज वाली स्टोरी हो। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि
मेरा जहाँ तक ओपिनियन बन रहा, मतलब जितने भी सारे टीजर्स एंड ट्रेलर्स अभी तक आए हैं इसके, उसे देखकर मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इस फिल्म की स्टोरी इतनी भी ज़्यादा सिंपल नहीं होने वाली है। भले मैंने इस वीडियो को स्टार्टिंग में कहा था कि इस फिल्म की कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फिल्म की स्टोरी बहुत सिंपल भी नहीं होने वाली है। डेफिनेटली हमें कई सारे सब प्लॉट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रेलर को कट किया गया है, ट्रेलर में डायलॉग्स डाले गए हैं, जिस तरीके से ट्रेलर में हम मल्टीपल सीन्स देखते हैं, जिस तरीके से सारी फीमेल कास्ट के साथ यश का जो कन्वर्सेशन दिखाया गया है, जो भी इंटरेक्शन वो दिखाया गया है, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ, ट्रेलर को बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। एंड जैसे मैंने कहा था कि ट्रेलर का एक काम होता है कि ऑडियंस को अपनी फिल्म की तरफ अट्रैक्ट करे, एंड ये ट्रेलर उस चीज़ को करते हुए साफ साफ मुझे नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और भी बातें कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया था कि फिल्म के ट्रेलर में जो हम डायलॉग सुन रहे हैं वो अच्छी तरीके से कन्वे नहीं हो पा रहे हैं, एंड इसके अलावा कुछ सारे सीन्स हैं जो अभी भी लग रहा है कि पूरी तरीके से रेंडर नहीं हुए हैं। मतलब यहाँ पर ये सारे सीन को देखकर समझ में आ रहा है कि ये सीन खास करके या फिर ये सीन खास करके CGI और VFX के द्वारा क्रिएट किया गया है। और यहाँ पर मैं अब ये नहीं कहने वाला हूँ कि अभी भी फिल्म के आने में बहुत ज़्यादा वक्त है, तो ये सारी चीज़ें भी सुधारी जा सकती है। बट वेल अगर ऐसा हो सकता है देन वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, ट्रेलर ने अपना काम कर दिया है। भले कुछ सारे सीन्स अभी भी देखने में थोड़े मोड़े कार्टूनिस्ट लग रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सीन्स काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हैं। मतलब कलर ग्रेडिंग से लेकर जिस तरीके से उन सारे सीन्स को क्रिएट किया गया है वो डेफिनेटली वर्थ इट लग रहा है। और हाँ, यहाँ पर मैं एक तारीफ और करना चाहूँगा कि टीजर्स के कंपैरिजन में इस ट्रेलर में हमें जो इंटीमेट सीन्स होते हैं ना वो कम दिखाए गए हैं, एंड जिसके चलते मैं अगेन से इस फिल्म के लिए थोड़ा बहुत होपफुल हो रहा हूँ कि ये फिल्म अपने आप को सिर्फ केवल और केवल इंटीमेसी के नाम पर सेल नहीं करना चाह रही है। एंड इस बार इन्होंने अपने जितनी भी सारे फीमेल कास्ट हैं उनका प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, जिसके चलते हम आगे कुछ ना कुछ थ्योरीज बनाते ही रहेंगे, जिसके बारे में मैं भी एक वीडियो जरूर से लेके आऊँगा। बट जहाँ तक अभी तक इस ट्रेलर को देख के समझ में आ रहा है, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक्ट्रेस को फुल नाउ, मतलब जितना हमें ट्रेलर देख के समझ में आ रहा है, किसी भी एक्ट्रेस को केवल और केवल ग्लैमर के लिए यूज़ नहीं किया गया है यहाँ पर। हाँ, भले जिस तरीके से यश का कैरेक्टर कियारा आडवाणी के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है, उसे देख के हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ को फॉर श्योर एज ए ग्लैमर के तौर पे यूज़ किया जाएगा। बट मैं ये भी कह सकता हूँ कि फिल्म में कियारा आडवाणी का जो रोल होगा वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा या फिर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने ही वाला है। बाकी तो मैंने बता ही दिया कि नयनतारा का कैरेक्टर जो है वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। वो अकुरेशियल कैरेक्टर है, वो अगर किसी राइवल टीम की हेड है, राइवल टीम की किसी तरीके से कोई इंपॉर्टेंट मेंबर है, तो अगेन उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल हो गया। एंड जिस तरीके से इनका तारा सुतारिया के साथ लाइक एक रोमांटिक एंगल या जो भी एंगल दिखाया गया है उसे देखकर भी हम समझ सकते हैं कि उनका भी एक अच्छा खासा स्क्रीन टाइम होने वाला है फिल्म में। देन कम्स रुक्मणी वसंत, जो कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग मुझे लगा, कॉज शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू हैव अ डिसेंट कन्वर्सेशन या फिर हम कह सकते हैं सिविलाइज्ड कन्वर्सेशन, पर अपने यस भाई तो कुछ इस तरीके से खड़े थे। वेल कोई बात नहीं। सो यस, ट्रेलर लुक्स गुड, लेकिन मैं इस वीडियो को एंड करूँ उससे पहले मैं इस सीन के बारे में खास बात करना चाहता हूँ, जहाँ पर हमें पूरे एक स्नो वाले इन्वायरमेंट में ये जो एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिल रहा है ना, वो मैं कह सकता हूँ बाप लेवल का होने वाला है, लिटरली बाप लेवल का होने वाला है। मतलब मैंने कुछ ऐसा तो कभी मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस फिल्म से, एंड यहाँ पर मैं कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो चुका हूँ इस फिल्म के लिए। एंड मैं सच बता रहा हूँ कि जब मैंने इसके ट्रेलर को पहली बार देखा, मतलब मैं उस वक्त घर से बाहर था, मतलब मैं अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था, एंड मुझे जस्ट पता चला कि उसका ट्रेलर ड्रॉप हो ही गया है, क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि वक्त हो ही गया है। तो मैंने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया एंड मैंने उसी वक्त इसके ट्रेलर को देखा, जहाँ पर स्टार्टिंग से मतलब फिल्म के ट्रेलर के स्टार्टिंग में बता दिया गया है कि चलो हेडफोन्स पहन लो। मैंने हेडफोन्स पहन लिए, ठीक ना। उसके बाद मैंने ट्रेलर को देखना स्टार्ट किया। ट्रेलर मुझे इंप्रेस करते जा रहा है, लेकिन जब ये वाला वर्टिकल सीक्वेंस आया मैं कम्प्लीटली हैरान रह गया। मतलब वो होता है ना कि आपको एक बजट दिया जा रहा है, ठीक ना, एंड आपके दिमाग में होता है कि मैं एक काम करता हूँ, इस बजट पे तो मैं पूरी फिल्म में अच्छे तरीके से CGI और VFX का जो काम है वो तो नहीं निपटा सकता हूँ, लेकिन मैं काम करूँगा कि जहाँ पर जो सारे सीन्स है, ठीक ना, उन सारे सीन्स पे इन ग्रीन स्क्रीन्स वाली चीज़ों का काम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा बहुत मैं मैचअप कर लूँगा, ठीक ना, या फिर मेकअप कर लूँगा। लेकिन इस सीन में मुझे टॉप लेवल का काम चाहिए, तो इस सीन में मैं पूरे के पूरे तरीके से अपने बजट को निछावर कर दूंगा। एंड इस सीन को मुझे देखकर यही लग रहा है कि यहाँ पर मेकर्स ने पूरी तरीके से सब कुछ अपना तन मन धन सब कुछ डाल दिया है। सो यस, मैड एक्साइटेड फॉर टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर द ग्रोन अप्स। तो वेल अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन टॉक्सिक के ट्रेलर को लेकर। वेल अगर आपने इसका ट्रेलर देख लिया तो आपका क्या ओपिनियन बना है उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मैं आपके साथ मतलब आपके कमेंट के साथ आपके कन्वर्सेशन को आगे कैरी ऑन भी करूंगा। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।